Accounts now, 15th question. X Limited issued 20,700 preference share of rupees 100 each at a premium of 6%. Payment was to be made as 25 rupees on application, 46 on allotment, 10 on first call and 25 on final call. So first you have to sort out that how much amount you have to call on application, allotment, first call and second call. सो आपको पता है कि यहाँ पर 100 रुपीज़ का शेयर है, प्रीमियम है उस पर 6%, यानी कि 100 का 6% हो गया 6 रुपीज़। तो यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लो कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा है, अलॉटमेंट पे फिर कितना है और फिर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कितना है। यहाँ पर हमने सॉर्ट आउट कर लिया। एप्लीकेशन पे 25 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 46 प्लस 6 रुपीज़ का प्रीमियम इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि प्रीमियम का पैसा कहाँ है तो डेफिनेटली आपको उसको अलॉटमेंट में ही इंक्लूड करना है। फर्स्ट कॉल 10 रुपीज़ का है और 25 रुपीज़ का फाइनल कॉल है। ये आप ऐसे सॉर्ट आउट कर लोगे कहीं पर भी रफ में। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। सो ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। 100 शेयर का एक शेयर होल्डर है जिसने, या 100 शेयर्स पे आपको कॉल से एरियर है, ठीक है। यू डिड नॉट रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दोनों ही नहीं मिले आपको। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक ऑफ द कंपनी, ऑल्सो हाउ द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आपको वैसे भी सिर्फ शेयर कैपिटल ही बैलेंस शीट में दिखानी है इस चैप्टर के अंदर। कहीं पर आपको कुछ और आइटम्स भी दिखाते हैं ये बैलेंस शीट में, बट यू आर टू शो ओनली शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। दैट विल बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि एप्लीकेशन पे आपको सारा पैसा रिसीव हो जाता है। एप्लीकेशन पे जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो पैसा रिसीव होना है, यानी कि एप्लीकेशन मनी। ये प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है, तो आप प्रेफरेंस शेयर के साथ एंट्री करोगे। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन में 20,000 इशूड कैपिटल में आएगा और 18,000 पीपल हैव बिन सब्सक्राइब फॉर। एप्लीकेशन 18,000 की मिली है, तो ऑब्वियसली बात है 18,000 के ऊपर आपको 25 रुपीज़ की एप्लीकेशन मिली है। तो 18,000 इंटू 25 यह आ जाएगा 4,50,000, ठीक है। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 4,50,000, दिस इज़ द अमाउंट विच इज़ ड्यू ऑन एप्लीकेशन। और यहाँ पर क्योंकि आपको कैश बुक बनाने के लिए बोला गया है, इसीलिए आप कैश की सारी एंट्रीज़ या बैंक की सारी एंट्री कैश बुक में करेंगे, ठीक है। कैश बुक आप बनाओगे यहाँ पर। टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 4,50,000। इसी तरह से जितनी भी बैंक की एंट्रीज़ है वो कैश बुक की डेबिट साइड में करोगे, क्योंकि आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हो इसलिए कैश बुक की डेबिट साइड में जाएगी ये एंट्री 4,50,000 से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, ये भी ड्यू की एंट्री कर रहे हो आप। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर आपको 18,000 के ऊपर कितना है शेयर अलॉटमेंट आप सॉर्ट आउट कर चुके हो। 40 + 6 यानी कि 46 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट। आप टोटल कर लो, वैसे भी आपको 6 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इससे पता लग रहा है कि ये 6 रुपीज़ प्रीमियम का इसी में इंक्लूड है। तो 18,000 इंटू 6 यह आएगा 1,08,000। 18,000 इंटू 40 यह आ जाएगा आपका 7,20,000 प्लस 8,28,000 आपका प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यह है ड्यू की एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री हमेशा ड्यू के साथ होती है, ठीक है। तो ये आपका जो पैसा है ये है, इसकी एंट्री है 18,000 इंटू आप करोगे इसमें 40 7,20,000 और 18,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए 18,000 इंटू 6 रुपीज़ ये आ जाएगी आपकी 1,08,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ एंट्री। ये ड्यू की एंट्री है। लेकिन आप रिसीव की एंट्री क्या करोगे, रिसीव की एंट्री फिर कैश बुक में जाओगे, यहाँ करोगे टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8,28,000, क्योंकि एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। और ये एंट्री बैंक के साथ ही होती है इसकी एंट्री। ये कंपनी का पैसा बैंक में जमा कराना होता है, कैश में जमा नहीं कराते, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री करोगे, ये भी तुम्हारी यही होगी 18,000। कितना अमाउंट है तुम्हारा फर्स्ट कॉल का, दैट इज़ गिवन एज 10 रुपीज़। ये भी आपने सॉर्ट आउट कर रखा है ऊपर। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी ड्यू की प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। और अब रिसीव करने की एंट्री किस में करोगे, कैश बुक में, वो इसमें नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, तो टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कैश बुक की डेबिट साइड में ये अमाउंट आ जाएगा 1,79,000। वाई 1,79,000? बिकॉज आपकी कॉल्स इन एरियर की एंट्री हुई है 1,000 पे, सॉरी ये आपको 100 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
वैसे एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब बैंक की एंट्री तो यहाँ पर होनी नहीं, तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री हम यहाँ कर देंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज़ 4,50,000। 100 रुपीज़ पे आपको 100 शेयर्स पे आपको कॉल्स इन एरियर है। All the money was due received except first and final call on 100 share, 100 into that is फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पे मिली है ना, आपको फाइनल कॉल पे मिली है, ठीक है। तो ये आपकी हो रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज़ ऑफ ₹25 एंड 10, दोनों ही रुपए आपको नहीं मिले। तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री हो जाएगी आपकी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि इसमें 2 कॉल हैं तो फर्स्ट कॉल अकाउंट आएगा इधर। 100 into 10 दैट इज़ 1000। इसके बाद आपने कॉल्स इन एरियर की एंट्री कर ली फर्स्ट कॉल के साथ। अब सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री करोगे। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,50,000 हाउ, ये तुम्हारा शेयर्स हैं यहाँ पर 18,000 into 25, ठीक है ना। 25 रुपीज़ फाइनल कॉल पे है और 18,000 के शेयर्स हैं जो आपने इशू किए हैं, तो 18,000 into 25 लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं, वही आपने अलॉट किए हैं, तो ये 4,50,000 आ गई। अब कॉल्स इन एरियर की एंट्री के लोगे, बैंक की एंट्री कहाँ करोगे, कैश बुक में, और कॉल्स इन एरियर की कहाँ करोगे, वो यहीं करोगे। कॉल्स इन एरियर के लिए तुम आओगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2500 से, और बैंक की एंट्री यहाँ करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4,47,500, और बैलेंस आ जाएगा आपका दैट इज़ ये आ रहा है आपका बेसिकली 19,04,500, ये आपका आ रहा टोटल, ठीक है। ये जो सारा है टोटल करके आप बाय बैलेंस सीरी लिख दोगे 19,04,500, ठीक है। ये एप्लीकेशन अमाउंट पे जो आपको रिसीव हुआ, ये अलॉटमेंट पे हुआ, ये फर्स्ट कॉल पे हुआ और ये फाइनल कॉल पे हुआ, ठीक है। जो पॉलिसी एरियर है उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट कैसे शो करोगे, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर इन रुपीज़। सबसे पहले दिखाओगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ये साइड है, लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड को बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। देन शेयर होल्डर फंड, ये मेन हेडिंग है, उसके नीचे है शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम यहाँ शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। शेयर कैपिटल के लिए नोट्स टू अकाउंट्स में 1 नंबर कि अब इसको नोट्स टू अकाउंट्स में ये जो अमाउंट है इसको कहाँ कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे आप इधर नोट्स टू अकाउंट्स में। इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल गिवन नहीं है तो वी विल लीव इट। इशूड कैपिटल में 20,000 कंपनी वांट्स टू इशू, सो 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ये आप ऐसे दिखा दोगे इसको, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगा आपका 20 लाख। उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल 17,900 शेयर्स पे आपको फुली पेड अप कैपिटल में लिए 17,900 7% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, सो ये आपका अमाउंट हो गया बेसिकली 70,90,000। आप सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल 100 शेयर्स पे आपको पैसा नहीं मिला, तो 100 शेयर पे पहले पूरा पैसा दिखाओगे। 107% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ये हो जाएगा आपका 10,000 लेस कॉल्स इन एरियर 3,500। कैसे 3,500 कैसे आया, आपका 1,000 तो था फर्स्ट कॉल का और 2,500 का था सेकंड कॉल का, तो टोटल कितना हो गया 3,500 विच यू डिड नॉट रिसीव, तो लेस कॉल्स इन एरियर 6,500 अब आपका अमाउंट आ गया। अब ये और ये दोनों अमाउंट प्लस करके आप यहाँ लिख दोगे दैट इज़ 17,96,500, और फिर ये अमाउंट इधर जाएगा, ठीक है 17,96,500। तो ये अगर आप कॉल्स इन एरियर को नहीं भी दिखाते क्वेश्चन के अंदर, सपोज ओपन नहीं भी करते अकाउंट, तो भी आपको पहले एक बार पूरा अमाउंट दिखाना पड़ेगा विच यू हैव बीन कॉल्ड अप। आपने 100 रुपीज़ कॉल्ड अप किए हैं तो 100 दिखाओगे। सपोज करो 100 की जगह आपने 80 रुपीज़ कॉल्ड अप किए होते तो यहाँ पर 107% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹80 लिखते, और अगर आपने 100 की जगह 80 रुपीज़ कॉल्ड अप किए होते तो यहाँ पर भी आप इसको 17,900 शेयर्स को सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में ना दिखाते, आप उसको भी नॉट फुली पेड अप कैपिटल में दिखाते। जब तक आप पूरा पैसा कॉल्ड अप नहीं कर लेते आप उसको सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल में दिखाते हो। यहाँ पर आप 100 रुपीज़ ही मांग चुके हो, 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू है शेयर का, 100 रुपीज़ पे आपने इशू किए हैं, तो यहाँ पर 100 पे पहले दिखाओगे, उसके बाद लेस कर दोगे कॉल्स इन एरियर, ये लेस करके दिखाना कंपलसरी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इन दोनों को टोटल करके ये अमाउंट है आपका शेयर कैपिटल का, यहाँ दिखा दोगे, ठीक है। दैट इज़ योर 15th क्वेश्चन दैट यू आर टू डू इन दिस वे। और कैश बुक अगर बनानी है तो कैश की सारी एंट्रीज़ यानी कि बैंक की सारी एंट्रीज़ आपने इस तरफ करनी है, ना बनानी होती तो हम जनरल एंट्रीज़ में करते हैं एंट्री, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग 18th क्वेश्चन। ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद कैपिटल, रजिस्टर का मतलब नॉमिनल कैपिटल है, ये ऑथराइज कैपिटल है विद रुपीज़ विद
of rupees 5 lakh in shares of rupees 10 each and issue 20,000 share at a premium of 2 rupees per share. सो यहाँ पर आपका ऑथराइज कैपिटल गिवन है और आपको ये इशूड कैपिटल गिवन है ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम. इसमें प्रीमियम इंक्लूड है आपका. प्रीमियम ₹2 का है और इसमें यानी कि ₹2 का अलॉटमेंट है, ₹2 का प्रीमियम है. इसके बाद एंड ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 months later. All the money payable on application and allotment were duly received. But when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 share. 300 शेयर होल्डर्स जो थे 300 शेयर्स पे आपको कॉल्स इन एडवांस मिल चुका है. एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल. और एक जो शेयर होल्डर है 1000 शेयर के पे आपको जिसने 1000 शेयर पे आपको फर्स्ट कॉल पैसा नहीं मिला हो, तो ये कॉल्स इन एरियर हो गया. 1000 शेयर पे 300 पे कॉल्स इन एडवांस हो गया. इफ़ यू आर रिसीविंग कॉल्स इन एडवांस दैट इज़ नॉट ड्यू एनी वन, देन यू आर रिसीविंग दैट इज़ नोन एज कॉल्स इन एडवांस. ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हारी बात हो जाएगी. प्रीमियम ₹2 का, ये ध्यान रखोगे. इशूड कैपिटल 20,000 है और सब्सक्राइब भी 20,000 है बिकॉज नथिंग हैज़ बीन गिवन. और यहाँ पर भी आप सॉर्ट आउट कर लोगे. ₹3 का एप्लीकेशन है, ₹2 का अलॉटमेंट है, प्लस ₹2 का साथ में प्रीमियम है, प्लस ₹2 का फर्स्ट कॉल है एंड देन फाइनल कॉल जो है वो ₹3 का है. ठीक है, यहाँ पर ये सॉर्ट आउट कर लोगे इधर. ठीक है, और यहाँ पर ये मांग कितने करा है. शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 4 पर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 months later. तो ओनली फर्स्ट कॉल हैज़ बीन मेड. ठीक है, 3 months later. बस इतनी बात है इसके अंदर. अभी इसने ₹3 ही मांगे हैं, फर्स्ट कॉल तक मांगा है इसने भी. ठीक है, तो वहीं तक की बात कर रहा है ये. और हमें पता है कि फाइनल कॉल भी है क्योंकि अभी अमाउंट पूरा नहीं हुआ. जैसे कि यहाँ पर सॉर्ट आउट किया है ₹3 की एप्लीकेशन, ₹2 का अलॉटमेंट प्लस ₹2 का प्रीमियम. ठीक है, ये एप्लीकेशन हो गया, ये अलॉटमेंट हो गया प्लस प्रीमियम, ये हो गया फर्स्ट कॉल और ये हो गया फाइनल कॉल. 3 2 5 6 7 ₹10 पूरे नहीं हो रहे, तो यानी कि 10 - 7 ₹3 का जो बैलेंस है दैट इज़ 10 - 7. ये आपका फाइनल कॉल आता है. सिक्योरिटी प्रीमियम को फेस वैल्यू में इंक्लूड नहीं करोगे. यहाँ फेस वैल्यू ₹10 गिवन है. देखो यहाँ फेस वैल्यू ₹10 गिवन है, तो ₹10 को पूरा करने के लिए बस ये अमाउंट ऐड करोगे, इसको नहीं करोगे. सिक्योरिटी प्रीमियम अलग है, तो ये बेसिकली 10 + 2 है एंड ₹2 इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट. ठीक है, पहले तो इसको सॉर्ट आउट कर लोगे. उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो आपके शेयर्स कितने रुपए के इशू किए आपने 20,000 के, और आपका यहाँ पर एप्लीकेशन कितना अमाउंट है. अगर आप बात करते हो यहाँ पर एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन का अमाउंट आपका इंक्लूड है 20,000 × 3 यानी कि 60,000. ठीक है, तो ये बहुत आपका क्लियर है क्वेश्चन कि 20,000 के शेयर्स इसने इशू किए हैं और उस पर ₹3 का एप्लीकेशन है, तो 60,000 आ गया. उसके बाद ये पहले आप रिसीव करोगे. ठीक है, डेट इज़ नॉट गिवन, सो अपना आप ड्यू की एंट्री करोगे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ एंट्री आ जाएगी 60,000 से. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000. उसके बाद अब यहाँ पर सारी एंट्रीज आप बैंक की भी यहीं करोगे. वजह ये क्योंकि अब इसके अंदर इसने कैश बुक बनाने के लिए नहीं बोला. जब ये कैश बुक बनाने के लिए नहीं बोलेगा तो आप क्या करोगे, उस केस में आप सारी बैंक की एंट्रीज़ या कैश की जो भी आपकी, इसमें सारी कैश की एंट्रीज़ नहीं होती, बैंक की होती हैं, सारी आप अपनी एंट्रीज़ यहाँ दिखाओगे. ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट है आपका अलॉटमेंट की एंट्री. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ये होती है आपकी ड्यू की एंट्री, और अगर प्रीमियम होता है साथ में तो आप ड्यू के टाइम पर प्रीमियम दिखाते हो. तो 20,000 के आपके शेयर है. 20,000 यहाँ से आपको पता लग रहा है अमाउंट 20,000 × 2 तो 40,000 अलग दिखा दोगे शेयर अलॉटमेंट में यहाँ पर. और ये इधर आएगी तुम्हारी एंट्री. अब शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करोगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यह आ जाएगा आपका 40,000. ठीक है, ये आपकी एंट्री होगी क्योंकि आपका 20,000 शेयर है और यहाँ पर आपको गिवन है अलॉटमेंट 2+2. ठीक है, इसके बाद रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 का अमाउंट रिसीव कर लोगे बिकॉज नन ऑफ द शेयर होल्डर डिड नॉट पे द इज़ देयर टू हु डिड नॉट पे द शेयर अलॉटमेंट. तो एवरीबडी हैज़ पेड द शेयर अलॉटमेंट, सो आप पूरी एंट्री कर लोगे. अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है ₹2 पे. तो 20,000 × 2 ये आ जाएगा आपका 40,000. उसके बाद आप एंट्री करोगे. अब आप एंट्री करोगे बिकॉज यहाँ पर एक बात हुई है कि 1,000 जो शेयर होल्डर हैं दे डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड 3,000 के जो शेयर होल्डर हैं
दे हैव पेड द एंटायर बैलेंस ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन फर्स्ट कॉल। तो अब यहाँ पर पहले कॉल्स इन एरियर दिखाओगे। जो 1000 शेयर होल्डर हैं, 1000 ने 2 रुपीज़ के हिसाब से पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो 2000 का कॉल्स इन एरियर हो गया। और जो कॉल्स इन एडवांस है वो 300 शेयर होल्डर ने आपको फाइनल कॉल भी दे दिया। फाइनल कॉल मुझे पता है यहाँ पर 3 रुपीज़ की है, तो 900 रुपीज़ मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरा शेयर फर्स्ट कॉल के अंदर आएगा 40,000, तो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 38,900, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2000, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000 एंड 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 900। ये आप चाहो तो ब्रैकेट में से दिखा सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर आपको ये वर्किंग नोट्स में दिखाना पड़ेगा कि कैसे आए अमाउंट, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट टाइम आप अब आपका यहाँ पर आपने सेकंड कॉल मांगी नहीं है, तो बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट डेट गिवन नहीं है आपके पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ये लायबिलिटी साइड की हेडिंग है, तो ऐसा बैलेंस शीट बनाओगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लायबिलिटी साइड की हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स में जाओगे, विच इज़ वेरी कंपल्सरी टू मेक। नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले दिखाओगे ऑथराइज कैपिटल 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये ऑथराइज कैपिटल है, दैट इज़ 5 लाख। इशूड कैपिटल 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, एंड देन सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल 20,000 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब किए हैं लोगों ने, तो 20,000 पे आपने सिर्फ 8 रुपीज़ कॉल्ड अप किया है, जबकि आपका फेस वैल्यू था 10 रुपीज़ का, क्योंकि आपने पूरा कॉल्ड अप नहीं किया, इसीलिए आप देखो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल में सब कुछ दिखा रहे हो। तो 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 8 ईच, ये हो गया 1,60,000, और उसके बाद लेस कॉल्स इन एरियर 2,000, तो दैट इज़ 1,58,000। अब कॉल्स इन एडवांस को हम दिखाते हैं, लेकिन अदर करंट लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं, और अदर करंट लायबिलिटीज़ आपसे नहीं पूछा जाएगा पेपर में, सिर्फ आपसे शेयर कैपिटल तक पूछा जाएगा। ये तो आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। जब आप थर्ड बुक करोगे वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन विच अंडर विच हेडिंग यू शो दिस कॉल्स इन एडवांस, तो वहाँ बताओगे। तो अगर कोई कॉल्स इन एडवांस है और आपने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, और आप उसको डेबिट नहीं कर सके, मतलब इसका ड्यू पीरियड नहीं आ सका, तो ऐसे का ऐसे इसको अदर करंट लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे टिल द अमाउंट टिल द सेम कॉल्स इन एडवांस विल बी डेबिटेड। जब तक ये डेबिट नहीं होती एज ए क्रेडिट रहेगी, तो आप इसको लायबिलिटी साइड में अदर करंट लायबिलिटीज़ मेन हेडिंग और कॉल्स इन एडवांस 2000 ऐसे दिखाओगे। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक बैलेंस जाता है आपका, ठीक है। ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये भी आप बस इसको फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज कह सकते हो, बस इसलिए आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आप आओगे वापस क्वेश्चन पे, यहाँ पर अब आपका आ जाएगा 1,60,000, ठीक है। शेयर कैपिटल में 1,58,000, देन करंट लायबिलिटीज़ में अदर करंट लायबिलिटीज़ के नाम से 2,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 1,78,900, सारे बैंक अकाउंट को टोटल कर दोगे तो 1,78,900 आ जाएगा। दैट इज़ नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 3। ये इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे। नाउ 19th क्वेश्चन, ऑन 28th February 2016 द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 rupees per share become due on 50,000 equity share allotted by Kunal Limited. Komal, a shareholder of 1,000 share, did not pay the first call money. Koval, a holder of rupees 750 shares, paid the second and final call of 4 rupees per share along with the first call. Now pass the journal entry for the payment received, amount received by opening calls in arrear and calls in advance account in the books of the company. तो यहाँ पर सिर्फ बात कर रहा है शेयर फर्स्ट कॉल की, ठीक है। दिस इज़ द अमाउंट, दिस इज़ द एंट्री वट इज़ डिमांडेड, बिकॉज फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ का ही सिर्फ इसने कॉल अप किया है, सिर्फ इस डेट की बात कर रहा है। तो इसी आप सिर्फ फर्स्ट कॉल के लिए ही ड्यू की और फर्स्ट कॉल के लिए बेसिकली रिसीव की एंट्री करोगे, क्योंकि ऑन दिस डे यू आर रिसीविंग दिस अमाउंट। तो चलो ड्यू की भी कर दो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख, क्योंकि आपके पास शेयर हैं, देखो यहाँ पर फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ पर शेयर बिकम ड्यू ऑन 50,000 इक्विटी शेयर, तो ये आपने ड्यू की एंट्री कर दी। अब रिसीव की करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बैंक सबसे पहले कॉल्स इन एरियर में देखो आपको साफ साफ लिख रहा है यहाँ पर 750 होल्डर शेयर्स, दे पेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 शेयर, तो 750 इंटू 4 करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस, दैट इज़ 3,000। और अब कॉल्स इन एरियर क्या है आपका, 1,000 शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, तो 1,000 शेयर होल्डर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल दैट इज़ 2, और ये आ जाएगा आपका 2,000, तो ये आ रहा है आपका 2,000। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,000, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये तो बाद में डालोगे पैसा, पहले कॉल्स इन एडवांस डाल दो, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 750 इंटू 4 3,000, तो टोटल आपका अमाउंट ड्यू था 1 लाख। 1 लाख में से आपको पास
1 लाख का अमाउंट आपने शेयर फर्स्ट कॉल में दिखा दिया और 1,03,000 ये हो गया, ठीक है। ये अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है 1,01,000, ठीक है। 1,03,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 1,01,000, ठीक है। ये आपका 1 लाख ड्यू था, 1 लाख में से आपको 2,000 आपका कॉल सीनियर रह गया, ठीक है, और 3,000 आपको एडवांस में रिसीव हो गया। तो आप एक माइनस 2,000 प्लस 3,000 करोगे तो 1,01,000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से एंट्री करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर 1,000 इंटू 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, दैट इज़ 1 लाख। डेफिनेटली ये फर्स्ट कॉल है तो उसको क्रेडिट करोगे। देन 2 कॉल इन एडवांस अकाउंट 3,000। कॉल इन एडवांस को आप क्या करोगे? क्रेडिट। जब ये पैसा ड्यू हो जाएगा तो कॉल इन एडवांस को उस वक्त डेबिट कर दोगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर ये कॉल इन एडवांस बैलेंस शीट के एंड डेट तक, जब तक आपने बैलेंस शीट बनानी ये ऐसे ही रह जाएगी, तो कहाँ जाएगी? अदर करंट लायबिलिटीज़ में एज कॉल इन एडवांस 3,000 के नाम से, ठीक है। ये एंट्री आपसे मांगी नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है शेयर सेकंड कॉल की एंट्री करने की, सिर्फ आपसे यही एंट्री मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 20th। ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। The whole amount was payable on application. The application for 20 lakh shares were received. Application for 3 lakh have been rejected and shares were allotted to the remaining applicants on pro rata basis. Pro rata basis का मतलब देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कंपनी ने डिसाइड किया था वो 8,50,000 शेयर इशू करेगी, लेकिन लोगों ने अप्लाई कर लिया 20 लाख शेयर्स के लिए। इसमें से 3 लाख के वापस हो गए, तो 20 लाख में से 3 लाख के वापस हो गए, तो बाकी कितने बच गए? 17 लाख शेयर। तो 17 लाख शेयर्स को 8,50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। अगर 17 लाख शेयर को 8,50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं तो बहुत सारा पैसा आपके पास आ गया होगा 17 लाख के हिसाब से। हुआ क्या? आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, आपकी इच्छा थी कि आप 8,50,000 शेयर इशू करोगे, कंपनी ने 8,50,000 शेयर इशू करने थे, यानी कि ये इशूड कैपिटल है। लेकिन लोगों ने अप्लाई कर दिया 20 लाख शेयर के लिए। लोगों को क्या पता कौन सा बंदा अप्लाई कर रहा है? सब लोग अपने जित मर्जी के शेयर अप्लाई करेंगे। उसके बाद कंपनी की मर्जी है कि कंपनी क्या करेगी। कंपनी जितने शेयर उसने इशू में डाले हैं उससे ऊपर, इशूड कैपिटल में डाले हैं उससे ऊपर वो शेयर इशू नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि 3 लाख शेयर आउट ऑफ 20 लाख तो वापस कर दिए, उनके पैसे तो वापस कर दिए, और बाकी जो 17 लाख शेयर थे उनको 8,50,000 के प्रो रेटा, यानी कि 17 लाख शेयर्स को आपने 17 लाख शेयर्स को 8,50,000 के शेयर अलॉट कर दिए। प्रो रेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शन में अलाउ कर दिया आपने, ठीक है। जिन्होंने भी 17 लाख के शेयर अप्लाई किया था उनको अलॉट हुए 8,50,000, यानी कि 0.5 शेयर उसको अलॉट हुए। 17 लाख बाय 8,50,000 0.5 शेयर इस तरह से अलॉट हुए। तो इस तरह से मनी एडजस्ट होगी, ठीक है। देखो कैसे। सबसे पहले शेयर्स अप्लाइड है 17 लाख, शेयर अलॉटेड है 8,50,000, और 3 लाख के शेयर होल्डर को हमने नील यानी कि कोई शेयर अलॉट नहीं किया, ठीक है। इतनी बात है। इसके अंदर कोई आप देख रहे हो मनी का कोई बाइफर्केशन नहीं है। 20th क्वेश्चन में कोई ये नहीं बोल रहा एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट में कितना है, फर्स्ट कॉल पे कितना, सेकंड कॉल पे कितना है। इसका मतलब सारी का सारा पैसा इसको एप्लीकेशन पे मिल गया। जब सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे मिलता है तो हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाला ओपन करते हैं अगर सारा पैसा आपको एप्लीकेशन पे मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे? एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री होगी आपकी। आपने 20 लाख शेयर पे लोगों ने आपको अप्लाई किया, और लोगों ने क्या किया? आपको सीधा सारा का सारा पैसा दे दिया इन्होंने। तो ऑब्वियस ही बात है, सारा पैसा, अगर आपने कोई बाइफर्केशन नहीं बता रखी तो हम ये अज्यूम करेंगे कि द होल अमाउंट, और लिखा भी हुआ है द होल अमाउंट इज़ पेबल, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास है 20 लाख शेयर, और आपको होल अमाउंट कितना मिला हुआ है? 10 + 5 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपीज़ का है, और 10 रुपीज़ का आपका फेस वैल्यू है। तो ये पैसा आपको यहाँ पर रिसीव हो गया, ठीक है, सारा का सारा एप्लीकेशन पर। तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सॉरी, यहाँ पर 3 रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ का नहीं है, 3 रुपीज़ का गिवन है। ये देखो 3 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम। तो अब 10 + 3 यानी कि 20 लाख इंटू 3 यानी कि आपको मिल जाएगा 2,60,00,000 रुपीज़ आपको मिल गया पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अब एडजस्ट करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2,60,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कि जो आपको रिसीव होना था। आपको रिसीव कैसे होना था? 8,50,000 इंटू 10। इक्विटी शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम का पैसा नहीं जाता, अच्छी तरह से समझ लो इस चीज़ को। तो यहाँ पर इंटू 10 आएगा। 3 रुपीज़ प्रीमियम के हैं, उसके लिए अकाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 8,50,000 इंटू 3 ये जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है। 25 ये हो जाएगा तुम्हारा, हाँ 25,50,000, और ये जाएगा तुम्हारा ये वाला पैसा 85 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में। और पैसा जो वापस कर दिया 3 लाख शेयर होल्डर को पैसा वापस कर दिया, बोल ही रहा है कि मैंने 3 लाख शेयर होल्डर को पैसा वापस कर दिया।
तो बाकी का पैसा भी तो वापस कर दिया। 8,50,000 ही तो शेयर अप्लाई अलॉट किए तुमने 20 लाख पे, तो बाकी का पैसा जो था वो भी तुमने वापस कर दिया, जो तुम्हें एक्स्ट्रा मिला हुआ था। तुम्हें मिला था 26 लाख पैसा, 26 लाख में से इतना एडजस्ट हो गया और ये भी एडजस्ट हो गया। ये इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया तुमने 8,50,000 के हिसाब से, और ये तुमने प्रीमियम रिजर्व में डाल दिया 8,50,000 शेयर के हिसाब से। बाकी का सारा पैसा बैंक अकाउंट में डाल दोगे। यहाँ सिर्फ 3 लाख ही नहीं, यहाँ पर तुम्हारे बाकी का सारा पैसा बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी कैलकुलेशन हो जाएगी कि बाकी का जो पैसा है 11,50,000 शेयर इंटू 3, ये 13, ये सारा का सारा पैसा वापस हो जाएगा। या तो ये दोनों प्लस करके सीधा 26 लाख में से माइनस कर 2 करोड़ 60 लाख में से माइनस कर दोगे। ये दोनों प्लस करके 2,60 करोड़ में से माइनस कर दोगे, अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा कितना रिटर्न किया। नहीं तो यहाँ पर देख लो, आपने सिर्फ 17 लाख शेयर होल्डर्स को 8,50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। इसका मतलब ये प्रो राटा बेसिस पे किया है, तो बाकी का जो एक्सेस अमाउंट आया है वो आप क्या कर दोगे, वापस कर दोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगी आपकी 2 करोड़ 60 लाख में से माइनस कर दोगे 8,85 लाख और माइनस कर दोगे 25,50,000। ये आ जाएगा बाकी का पैसा आपका, ये आ जाएगा आपका बाकी का पैसा 1,49,50,000 माइनस कर दोगे, ये वापस कर दोगे टू बैंक अकाउंट। तो सिर्फ 3 लाख पर ही नहीं, जो भी एक्सेस अमाउंट मिला हुआ है आपको वो भी आप वापस कर दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे, पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 20th क्वेश्चन को, फिर ये अमाउंट आ जाएगा, फिर बता दोगे शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, सिक्योरिटी रिजर्व में कितना जाएगा 8,50,000 के हिसाब से, और बाकी सारा पैसा वापस कर दोगे। ठीक है, ये आपको वैसे बोला हुआ है इसमें 3 लाख रिजेक्ट हो गए, लेकिन आप सारा का सारा पैसा वापस करोगे जो भी आपको एक्सेस मिला हुआ है, क्योंकि तुमने 17 लाख शेयर होल्डर को कितने शेयर अलॉट किए हैं 8,50,000। तो आपको इतना सारा पैसा एक्सेस में आया हुआ है, क्योंकि लोगों ने तो 17 लाख शेयर होल्डर के शेयर के हिसाब से पैसा तुम्हें दिया हुआ है, और 3 लाख शेयर होल्डर को भी पैसा वापस करना है तुमने, तो ये सारा का सारा पैसा वापस हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब 21st क्वेश्चन देखो। गोविंद लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर पेबल एज टू 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। तो ये बाइफरकेट कर लोगे यहाँ अमाउंट, 4 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट प्लस 3, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ +3। इसका मतलब मुझे ये पता लगता है कि प्रीमियम है और ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड कॉल है, और ये टोटल आपका 10 रुपीज़। ये 10 रुपीज़ टोटल करना बहुत ज़रूरी है कि 10 रुपीज़ हो रहा है। ये 10 + 3 है, 3 रुपीज़ का प्रीमियम है और 10 रुपीज़ की पार वैल्यू है। ठीक है, ये फेस वैल्यू बेसिकली तुम्हारी, और शेयर इशू हुआ है प्रीमियम पे, पार वैल्यू पे नहीं, प्रीमियम पे इशू हुआ है। तो एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 27,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आपको मिली 27,000 शेयर्स के लिए, एंड डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर एज फॉलोज टू एप्लीकेंट ऑफ 16,000 शेयर फुल अमाउंट, यानी कि फुल अलॉटमेंट। 16,000 शेयर्स को कितना मिला हुआ, 16,000 पूरे अलॉट हो गए। एप्लीकेंट्स ऑफ 6,000 शेयर 4,000 शेयर, जिन्होंने 6,000 के अप्लाई किया था उनको 4,000 शेयर मिले। ठीक है, और 2 एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर नील, उसको कुछ भी नहीं मिला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 कैटेगरी बना लोगे। 16,000 शेयर्स को शेयर्स अप्लाइड 16,000 शेयर, बेसिकली आप टेबल बनाओगे। देन शेयर अलॉटेड 16,000, फॉर 16,000 को 16,000 मिला है, उसने बोला फुल अलॉटमेंट हुई है। 6,000 शेयर्स को 4,000 शेयर मिले हैं। ठीक है, तो यानी कि ये आपका रेशो आ गया 2:3, यानी कि जिन्होंने 3 के लिए अप्लाई किया उसको 2 मिले। यही बात होगी ना रेशो की, क्योंकि तुमने 6,000 के लिए जिसने अप्लाई किया उसको 4,000 मिले हैं, तो ये हो गया ना 6,004। तो बेसिकली ये आ गया कि जिसने 3 के लिए अप्लाई किया उसको 2 शेयर मिले। ठीक है, 5,000 जो शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, टू एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000, दे गॉट नील, उन्हें कोई कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर एक तो कॉलम बनेगा शेयर अप्लाइड, फिर शेयर अलॉटेड, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आपको 16,000 पे जिसने अप्लाई किया उसने तो अप्लाइड शेयर पे ही तो एप्लीकेशन मनी जमा कराई होगी, उसको क्या पता मुझे कितने अलॉट होने हैं, पहले तो उसने एप्लीकेशन मनी जमा कराई होगी। तो 16,000 × 4 यानी कि 64,000 आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। मैंने कॉलम दिया इसको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ड्यू ऑन एप्लीकेशन था कितना, ड्यू तो इतने पे था ना जितना तुमने अलॉट किया, इसी पे ड्यू था ना जितना तुमने उसको दिया। 16,000 × 4 64,000 ड्यू था, 64,000 रिसीव किया, 64,000 ड्यू था, तो एक्सेस कुछ भी नहीं आया, तुम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट कॉलम पे बात करेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी पे 6,000 शेयर्स को 4,000 शेयर अलॉट हुए हैं, तो रिसीव कितना हुआ 6,000 × 4 24,000। जिसने अप्लाई किया उसने 6,000 के हिसाब से अप्लाई किया ना, क्योंकि उसने 6,000 शेयर के हिसाब से अप्लाई किया, और 4,000 शेयर जिसको तुमने अलॉट किए उसका ड्यू अमाउंट क्या था, जिसको तुमने 4,000 शेयर अलॉट किए उसके ड्यू कितने पे थे एप्लीकेशन मनी 4,000 पे, तो 4,000 × 4 16,000 इज़ ड्यू ऑन एप्लीकेशन।
तो एप्लीकेशन मनी रिसीव 24,000, दैट इज 6,006 इंटू 4, और ड्यू ऑन एप्लीकेशन 4,000 इंटू 4 16,000। एक्सेस कितना मिला हुआ 8,000, ये तुम्हें फालतू मिला हुआ है। अब इसका क्या करोगे, इसको अलॉटमेंट भी तो है आगे, तुमने मांगा है ना अलॉटमेंट पे पैसा 2 रुपये, इसमें एडजस्ट करोगे। अब निकालो ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू किस पे होगी, शेयर अलॉट पे होगी। 4,000 के शेयर तुमने अलॉट किए हैं, ड्यू कितना है अमाउंट 2 रुपये प्लस 3 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। मैं हमेशा जब भी ड्यू ऑन अलॉटमेंट दिखाऊंगी, अलॉटमेंट अलग और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलग दिखाऊंगी। तो 4,000 इंटू 2 8,000 प्लस 4,000 इंटू 3 सिक्योरिटी प्रीमियम 12,000, ये अमाउंट आपका ड्यू है, दैट इज़ ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब क्या करोगे, येट टू रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अभी कितना बाकी है अलॉटमेंट पे आपको रिसीव होना, ठीक है। तो यहाँ पर 6,000 शेयर्स पे आपको कितना बाकी है अलॉटमेंट पे रिसीव होना, आपके पास 8,000 का एक्सेस आया हुआ है, 8,000 ड्यू ऑन अलॉटमेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, और बाकी का कितना पैसा बच जाएगा 12,000, जो विच इज़ येट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये पैसा आपको अलॉटमेंट पे रिसीव होना बाकी है इस कैटेगरी के लिए। और ऊपर वाली जो कैटेगरी थी 16,000 शेयर, उसके तो कोई एक्सेस ही नहीं आया था, तो उसका कितना रिसीव होना बाकी है 16,000 इंटू 2 दैन 16,000 इंटू 3, 16,000 इंटू 2 32,000, 16,000 इंटू 3 प्रीमियम वाला पैसा 48,000। मैं हमेशा अलॉटमेंट में या जहाँ भी प्रीमियम होगा, प्रीमियम को अलग दिखाऊंगी, अलॉटमेंट को अलग दिखाऊंगी, इससे मुझे लास्ट तक ईजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने कैटेगरी एडजस्ट कर दी। ये सारा पैसा 5,000 इंटू 4, 5,000 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया, 4 रुपीज़ के हिसाब से पैसा सबमिट कराया, तो 20,000 का उसको क्या हो गया सीधा रिफंड, क्योंकि अलॉट आपने इसको 0 किया तो अब सारा पैसा वापस कर दो। आपको पता है वैसे भी विद इन मिनिमम टाइम आपको पैसा वापस करना होता है, विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ आपको पैसा वापस करना होता है, ठीक है, ऑफ द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अब यहाँ पर आप सबसे पहले एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको और भी कुछ गिवन है। यहाँ आपको साफ साफ बोला हुआ है गिव एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल एज्यूमिंग ऑल द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। ओके, तो कैश बुक अगर बनानी है तो आपको पता है कैश बुक बनाने के लिए आपको बैंक की सारी एंट्रीज कैश बुक में करनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये रही कैश बुक में आपने एंट्री करी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज़ 1,08,000। जो भी आपको पैसा रिसीव हुआ है आप सारा का सारा यहाँ दिखा दोगे। आपको कितने अमाउंट पर पैसा रिसीव हुआ है, यहाँ पर आपको 27,000 इंटू एप्लीकेशन मनी है आपकी 4, ये 1,08,000 रिसीव हुआ, ये 27,000 इंटू 4 यहाँ पर है, ये पैसा आपको रिसीव हुआ, ठीक है। तो इसीलिए आप कैश बुक में ये पैसा दिखा रहे हो डेबिट साइड में। अब उसके बाद आप यहाँ दिखाओगे जो एंट्री, वो सिर्फ ड्यू की दिखाओगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट दैट इज़ 88,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8,000 एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जो होती है एंट्री, वो आप कहाँ दिखाते हो, वो आप दिखाओगे कैश बुक के अंदर, ठीक है। ये अब ड्यू की एंट्री है। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहाँ पर आपने दिखा दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री होती है एडजस्ट करने की। अब यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हो, कैसे एडजस्ट कर रहे हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 88,000 दिखाओगे यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपकी जा रही है 80,000, कैसे आप अलॉट कर रहे हो 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी आपकी ड्यू बनती है 4,000। तो क्योंकि एप्लीकेशन मनी ही ड्यू हुई है अभी, तो 20,000 इंटू 4 80,000 यहाँ आएगा। फिर 20,000 शेयर्स पे आपका प्रीमियम अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट हुआ है, ये आप यहाँ से देख लोगे कि मैंने कितना पैसा एडजस्ट किया है। ड्यू ये एक्सेस है 8,000, ड्यू ऑन अलॉटमेंट है ये 12,000, 12,000 इज़ येट टू रिसीव। तो व्हाट इज हैज़ बीन एडजस्टेड, 8,000 हैज़ बीन एडजस्टेड। क्यों, क्योंकि आपको 6,000 शेयर्स पे पैसा मिल गया है, कितना 24,000, लेकिन आपको मिलना कितना चाहिए था 4,000 शेयर्स पे, कितना 16,000, तो एक्सेस कितना मिला 8,000। अब इसी 4,000 शेयर पे अलॉटमेंट निकालोगे, ये आ जाएगी आपकी 8,000 प्लस 12,000, 8,000 प्लस 12,000 क्यों किया मैंने, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है, ये अलॉटमेंट का पैसा है, मैंने दोनों को अलग अलग करके दिखाया। तो 8,000 पहले 8,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा, तो प्रीमियम का पैसा कितना रहता है मिलना भी 12,000। इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर। 3 कैटेगरी हैं ये 1 2 3। 16,000 पे तो पूरा ही पैसा मिलना बाकी है, 32,000 भी और 48,000 भी, क्योंकि जितने शेयर से उतने अलॉट हो गए, और इसमें से कुछ भी नहीं मिलना क्योंकि इसको तुमने कुछ अलॉट ही नहीं किया। तो यहाँ पर अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हुआ, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8,000। तो इसीलिए क्योंकि 8,000 का पैसा एडजस्ट हुआ है इसलिए 8,000 यहाँ दिखाएंगे। और जो बैंक अकाउंट की एंट्री है, जो आपने पैसा ये वापस किया है 20,000,
इसकी एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसको तुम कहाँ दिखाओगे, कैश बुक में। ये देखो, ये पैसा वापस कर रहे हो तो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000। ये तुमने पैसा वापस किया किस पे, 5,000 शेयर होल्डर्स को 4 रुपीज़ तुमने वापस कर दिया। ठीक है, ये तुम्हारी एंट्री होगी। अब इसके बाद शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करोगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ इक्विटी आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब तुमने 20,000 के शेयर्स अलॉट किए, 20,000, तुम्हारा अलॉटमेंट का कितना रुपया, 2 रुपये। उसके बाद है 20,000 इंटू 3, ये प्रीमियम का पैसा है। यहाँ पर देखो, यहाँ से पता लग रहा है ना, मुझे बार बार थोड़ी ना क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, एक बार यहाँ पर लिख लो सॉर्ट आउट करके। उसके बाद 20,000 इंटू 2 40,000, 20,000 इंटू 3 60,000। तो ऐसे आ जाएगा तुम्हारा। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 1 लाख आ जाएगा, दोनों प्लस कर दोगे। ये ड्यू की एंट्री होगी। रिसीव कहाँ करोगे, रिसीव करोगे कैश बुक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 92,000, क्योंकि 8,000 एडजस्ट हो चुके हैं और उसने बोला बाकी सबने पैसा दे दिया। तो तुम्हारा टोटल कितना ड्यू है, तुम्हारा अलॉटमेंट पे टोटल ड्यू है 1 लाख। 1 लाख में से तुम्हें 8,000 तुम एडजस्ट कर चुके हो ऊपर, ये देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऊपर दिखा चुके हो। तो बाकी कितना पैसा मिलना बाकी है, बाकी है 92,000 मिलना बाकी, जो कि यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से भी निकाल सकते हो, या टू रिसीव ऑन अलॉटमेंट ये कर दो, प्लस 12,000 प्लस 48 प्लस 30 देखा जाएगा, सबका टोटल आएगा तुम्हारा 92,000। ठीक है, ये 92,000 आएगा। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तुम्हारी फर्स्ट कॉल का ड्यू अमाउंट है आई थिंक 2 रुपीज़। तो 20,000 इंटू 2 40,000। अब रिसीव कहाँ करोगे, वो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। फिर ड्यू यहाँ करोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, क्योंकि 2 रुपये का ही आपका फाइनल कॉल है। रिसीव कहाँ करोगे, यहाँ पर टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, तो यहाँ पर सीधी तुम्हारी कैश बुक में एंट्री हो जाएगी। लेजर बनाना ना इसके अंदर, तो लेजर की एंट्री लेजर में होगी, वो जर्नल में नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये सब प्लस करके माइनस कर दोगे, क्योंकि ये पैसा तुमने रिफंड किया था। ये तुम्हारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, दैट इज़ 2,60,000। ऐसे दिखाओगे बाय बैलेंस सीधी इसको। ठीक है, ये तुम्हारा 21st क्वेश्चन हो गया।